भी करता हूँ। और आप जानते हैं कि आजकल चुनाव का प्रचार जो है पूरे अब अंतिम चरणों पर है और हमारा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर, इसमें 2 उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें देरा भी है और हमारा हमीरपुर भी है। अब किन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में अब हमें ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ये सारा का सारा जो है लोकतंत्र को कमज़ोर करने का एक जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने और उसमें नेता प्रतिपक्ष जो इस सारे षड्यंत्र के मुखिया रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। और अब ये भी कहना पड़ रहा है कि बड़ी बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को हम जो है गिराने वाले हैं, गिरने वाली, जबकि लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही सरकार को बनाया जाता है और चुनाव के द्वारा ही सरकार को जो है अगर बदलना हो या उसको गिराना हो, चुनाव प्रक्रिया के अलावा कोई और तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका और है जिसके लिए दबी ज़ुबान पे ये कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती रहती है। राष्ट्रपति शासन भी जो है कोई जयराम जी की मर्जी से नहीं लगता है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अब तो गाइडलाइंस भी दिए हैं किन परिस्थितियों में ये लग सकता है और उसके लिए भी जो है भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। परंतु बड़ी बेशर्मी के साथ जयराम जी थकते नहीं हैं, सुबह उठते हैं यही की रट्टा लगा होता है कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, दिन में रात में मेरे को लगता है सपने में भी यही बात करते रहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जा रही है। अब लोकतंत्र में इनके पास क्या जादू की छड़ी है, क्या ऐसे जादू है कि जिससे ये जो है सरकार को गिरा देंगे? केवल मात्र भ्रष्टाचार के सिवाय और धन बल के सिवाय, और धन बल भी कौन सा, जो भ्रष्टाचार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो अर्जित किया हुआ है, उसी भ्रष्ट जो है पैसे को जो हिमाचल में जैसे 150 करोड़ के करीब लगाकर इन्होंने जो है विधायकों की खरीद फरोख्त की और उसी को दोबारा भी ये जो है रिपीट करना चाहते हैं, परंतु इसमें ये सफल नहीं हुए। हिमाचल की प्रबुद्ध जनता ने जो 6 उपचुनाव थे उसमें इनको मुँह की खानी पड़ी। आज के जो गणित है हिमाचल विधानसभा का 68 में से अभी जो है कांग्रेस के जो 38 विधायक हैं, भाजपा के कुल 27 हैं और 3 पे उपचुनाव हो रहा है। अगर मान लो 3 में ये जीत भी जाते हैं तो भी कहाँ इनके पास गणित है सरकार बनाने का। तो केवल मात्र जो है जिस बेशर्मी से जिस अनैतिक कार्य को ये करते जा रहे हैं उसका ढिंडोरा ये पीट रहे हैं, जो संविधान को कमज़ोर करने की बात हो रही है, इस पे हमें पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। जहाँ तक इन 2 उपचुनाव की बात है, इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे हमीरपुर में है, जयराम जी आजकल जो है अपना डेरा यहाँ डाले हुए हैं, परंतु जिस तरह से इन्होंने इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को हर तरह से पीछे करने की कोशिश की, यहाँ के स्थापित नेतृत्व को समाप्त करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और यहाँ के विकास में जो इन्होंने एक किस्म से जो है रोड़ा अटकाया, वो किसी से छुपी नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि जिस समय ये जो अभी नॉमिनेशन हो रहा था हमीरपुर उपचुनाव के लिए, जब ये भाषण देने स्टेज पर आए तो लोग उठ के जाने शुरू हो गए, कुर्सियाँ खाली हो गई। तो उससे पता लगता है कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है जयराम जी और इनकी जो नीतियां हैं, जो इनके कुकर्म है, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो कोशिश ये लगातार कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्थापित नेतृत्व चाहे वो भाजपा के अंदर है, उसको जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र के तहत समाप्त किया है, उसको लोग जो है पसंद नहीं कर रहे हैं और ये दोनों चुनाव में इनको मुँह की खानी पड़ेगी। जहाँ तक देरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके उपचुनाव की बात है, यहाँ पर हमारे होशियार सिंह जी जो पूर्व में यहाँ पर से विधायक रहे, निर्दलीय रहे, 5 साल पहले कार्यकाल था, 15 महीने का समय इनको अभी मिला। होशियार सिंह जी ने जो है बड़ी होशियारी की है, परंतु ये होशियारी अगर यहाँ के विकास के लिए किया होता, यहाँ की जनता के काम के लिए किया होता, तब तो हम इनको मानते वाकई होशियार हैं। परंतु जो होशियारी इन्होंने दिखाई केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने होशियारी की और इन्होंने जो है यहाँ की जनता का जो विश्वास था उस विश्वास के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। यहाँ के लोगों के ऊपर जो है कलंक लग गया कि ये दल बदलू बने, और दल बदलू किस तरह से बने, किस तरह से धन बल का इनको जो है लालच के द्वारा
ये जो है भाजपा में गए, ये कहानी किसी से छुपी नहीं है। अब जनता ये पूछ रही है कि आप पहले विधायक थे, सम्मानित विधायक आपको चुनकर भेजा, अब दोबारा फिर आप जो है विधायक के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है या कोई मंत्री पद के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, दोबारा से विधायक पद के लिए चुनाव हो रहा है। इसका साफ मतलब ये जो है कि होशियार सिंह जी ने अपने जो है निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर जो है दल बदल किया है, और जो है आज जनता के बीच में उनके पास वोट मांगने के लिए कोई भी कारण नहीं है। ये आज दर दर भटक रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इन्होंने पिछले 5 साल जब पहले थे या 1.5 साल का समय इनको मिला, इस इलाके के लोगों के लिए किस किस्म की यहाँ पर कोई काम किए, कोई सड़क निर्माण किया हो, कोई स्कूल या कोई यहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को जो है स्ट्रेंथन किया हो, एक बात उनके ऊपर नहीं हुई। दूसरी तरफ से मैं अभी चुनाव क्षेत्र में गया हूँ तो बहुत सारे बातें यहाँ हमारे संज्ञान में आ रहा है कि इन्होंने जितना भी काम यहाँ पर किया है, चाहे वो एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बना रहे हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सारा का सारा रिसोर्ट जो है गलत नियमों को ताक पे रख पे बनाया गया है, उसमें जो धन लगाया गया है वो भी गलत तरीके से लगाया गया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना इसमें जो है इन्होंने काफ़ी जो है रास्ते बनाए हैं। अगर ये बात सही है तो इसके ऊपर पूरा का पूरा छानबीन किया जाएगा और जो है सख्त कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ में लाया जाएगा। ये जो हमीरपुर का भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी निर्दलीय विधायक जो है दोबारा से चुनाव में आ रहे हैं, उनकी भी कहानी यही है। तीनों जगह पे जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, इनके पास कोई कारण नहीं था कि वो जो है इस्तीफा देकर दोबारा से चुनाव लड़ते, बल्कि हमने तो विधानसभा में ये मांग की थी कि इन तीनों का जो इस्तीफा है वो मंजूर ना किया जाए, क्योंकि वो जो है भाजपा के दबाव में था। 1 महीने से ज़्यादा जो है ये भाजपा के साथ होटलों में बंद रहे और उसके बाद जयराम जी इनको पकड़ के शिमला लाए और इनके जयराम जी के दबाव में, बीजेपी के दबाव में इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर ये जो है हाई कोर्ट तक ये मामला गया, परंतु उस बीच में इन्होंने दल बदल लिया था। हमने तो ये भी दिया था लिखकर विधानसभा माननीय अध्यक्ष महोदय को कि इस्तीफे से पहले जो इन्होंने दल बदल कानून का जो है उल्लंघन किया, उसके तहत इनको जो है विधानसभा से निष्कासित किया जाए। पर जो भी फैसला हुआ अब हमें मान्य है, इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और ये जो है विधानसभा से निष्कासित होने से बच गए। परंतु जनता के दरबार से ये नहीं बचेंगे। दोनों नहीं, तीनों जगह पे ये जो है, ये जो निर्दलीय जो दोबारा बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जनता को जो है मुसीबत में डाला है। अब लोग जो है जिस तरह से ये बिके हैं, जिस तरह से ये जो है दल बदल किया है, उसका इनको जवाब जो है वोट के माध्यम से देंगे और तीनों जगह पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, इन इलाकों के लिए बहुत सारे नई योजनाएं लेकर आए हैं। चाहे आपके यहाँ पर ये जो है एक बहुत बड़ा जू, इंटरनेशनल जू बनने जा रहा है। यहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर कैपिटल जो है टूरिज़्म के लिए जो है आपको धर्मशाला को जो है टूरिज़्म का कैपिटल घोषित किया है। तो इनका जो बहुत सारे काम जो है नए स्कीमों के ऊपर जो है काम हो रहा है। पर जयराम जी 5 साल रहे, 5 साल में वो हमीरपुर में कभी आए नहीं और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो है केवल यहाँ पर जो स्थापित नेतृत्व था, इनकी अपनी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ मैं, उनको जो है किसी तरह से यहाँ पर समाप्त करने का उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र को करते रहे, यहाँ के विकास में ध्यान नहीं दिया। जयराम ठाकुर जी बोलने की जैसे ये चुनाव खत्म होगा, भाजपा के 3 प्रत्याशी जीतेंगे और ये सरकार टूट जाएगी। अभी मैंने वही आपसे अर्ज किया है कि जयराम जी के पास कौन सी जादू की छड़ी है, भ्रष्टाचार के सिवाय इनके पास क्या तरीका है। मान लो 3 महीने का जीत भी जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। हम लोग 38 हैं, 8 विधायक कहाँ से लाएंगे? कोई बताइए तो सही क्या वो बोल रहे हैं हमारे संपर्क में और सबने संपर्क में होना, कांग्रेस के विधायक नहीं, संपर्क में होने से क्या हुआ आपने देख लिया ना। पहले जो विधायक जो निष्कासित हुए हैं उनको इन्होंने झांसा दिया, उनको ये बताया कि भाई जो है आपके ऊपर किसी किस्म का गाज नहीं गिरेगा। अब सबको पता है कि अगर कोई दल बदल करेगा तो सीधा जो है वो विधानसभा से निष्कासित होगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जयराम जी जो है शर्म नहीं है इनको, बड़ी बेशर्मी से अनैतिक काम किए जा रहे हैं और उसका भी गुणगान कर रहे हैं। जयराम जी एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संवैधानिक पोस्ट पर रहे हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, वो धन बल पे विश्वास करते हैं, भ्रष्ट तरीके से सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है
और कानून बनना चाहिए कि इस किस्म के कृत्य करने वालों को जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर कमज़ोर होगा तो ये देश एक नहीं रहेगा। सर आपने मैंने कहा ना, ये बीजेपी वाले आपस में जो है एक जो है गुटबाजी चला हुआ है। जिनके जहाँ छापे लगे वो कौन लोग हैं? इन्हीं के लोग हैं। इसका मतलब साफ है कि ये जो यहाँ पर स्थापित नेतृत्व है उसको ख़त्म करके कोई नया मतलब प्रयोग करना शुरू कर रही है। अभी 1.5 साल हुए हमें सरकार बने हुए, और पौंग की जो समस्या है उसको लेकर हमने अभी पौंग विस्थापितों की एक कमेटी है स्टेट लेवल की RNR की, उसका हमने नोटिफाई किया है। और आप जानते हैं पिछले 5 महीने तो पिछले साल के हमारे आपदा प्रबंधन में लगा, फिर ये जो चुनाव का और लोकसभा के चुनाव में अब ये 4था महीना हमारा खराब हुआ। 9 महीने हमारे 1.5 साल में से तो इसी में चले गए। पर इस बीच में हमने जो है राजस्थान सरकार से भी इस मुद्दे को उठाया है, अधिकारी स्तर पर बैठकें हुई है। अब हम जो है इसकी मीटिंग करके हम जो है मंत्री लेवल की मीटिंग जो है जो राजस्थान सरकार से करेंगे, और जो भी हमारे विस्थापितों की जो समस्याएं अभी तक जिनका जो है समाधान नहीं हुआ है उसको पूरा जो है कोशिश रहेगा जवाब। नहीं, जवाब तो हमेशा जो है हम तो विस्थापितों के साथ है। जो भी नियम बने हैं उनकी हमने समीक्षा भी की है, और जो लैंड अलॉटमेंट है उसमें भी कई चीज़ों में बहुत त्रुटियाँ भी रही है। अब लैंड मिला मौके पे, परंतु वहाँ पर जो है किसी कारण उनको पोजीशन नहीं मिला है। खाली अलॉटमेंट होना अलग बात है, पोजीशन मिलना अलग बात है। फिर कुछ इसमें सामाजिक जो है वहाँ के लोगों का एक किस्म से इसके विरोध में भी है, तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखने के लिए है। सर करुणा मूलक जॉब्स कब के लिए बहुत पॉलिसी बनाने की अभी जो है चर्चा चली हुई है सरकार के अंदर, क्योंकि ये बहुत कम संख्या नहीं है। ये कोई अब तो मेरे ख्याल 6000 से ऊपर जो है केसेस पहुंच गए हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे इसका समाधान किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।